हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैत्री विद मैथ्स। आज हम करेंगे कि हमें किसी भी एक्सप्रेशन में अगर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ निकालनी है तो हम किस ढंग से निकालेंगे। इससे पहले भी मैं इसमें एक वीडियो बना चुकी हूँ जिस पे मैंने आपको नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ क्या होती है उसके बारे में बताया था और कुछ क्वेश्चंस लिए थे। आज जो हम क्वेश्चंस लेंगे वो थोड़े से उससे हाई लेवल के होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ क्या होती हैं। किसी भी नंबर में जो एंड में नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होती हैं उनको बोलते हैं नंबर ऑफ़ ज़ीरो और वही हमें निकालनी होती हैं। जैसे सपोज़ करो हमारे पास नंबर है 2500। तो इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितनी होंगी, ये जो एंड में ज़ीरोज़ हैं 2, ये नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगी, मतलब इस नंबर में टू नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं। अगर हम नंबर ले 2050, अब इसमें सिर्फ एक नंबर ऑफ़ ज़ीरो होगी, ये वाली, हम बीच वाली काउंट नहीं करेंगे। चलिए अब एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं और उससे देखते हैं कि हमने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कैसे निकालनी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसको पढ़ के बता देती हूँ। टू फाइंड द नंबर ऑफ़ ज़ीरो इन अ प्रोडक्ट, सबसे पहले हम ईच नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। फिर उसमें देखिए, उसमें हम काउंट करेंगे कि 2 और 5 कितने हैं। हर जो हमारा ईच नंबर है उसमें 2 और 5 कितने हैं। आप फिर क्या करेंगे, क्योंकि 2 और 5 के प्रोडक्ट से ही हमारे पास 10 बनता है और देखिए 10 का मल्टीपल कुछ भी होगा तो वो ज़ीरो जो होंगी वो एंड में आएंगी। तो सिंस 10 इज़ मेड अप ऑफ 2 एंड 5, तो हम क्या करेंगे, 2 और 5 के जो पेयर बनेंगे उन्हें काउंट करेंगे और जितने वो पेयर बनेंगे उतनी हमारे पास नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगी। चलिए एक छोटे से क्वेश्चन से ये समझते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 25 इंटू 20। अब सबसे पहले 25 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 5 इंटू 5, और 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, वो आ गई हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 5। अब देखिए इसमें इस एक्सप्रेशन में कितने पेयर बने, एक पेयर हमारा ये वाला बन गया और एक पेयर हमारा ये वाला बन गया। तो इट मीन्स यहाँ पे 2 पेयर बने, मीन्स इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितनी आएंगी, 2 जो आएंगी नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आएंगी इस एक्सप्रेशन में। तो हम ऐसे भी पता लगा सकते हैं कि 5 और 2 में से जो नंबर हमारे पास कम बार आएगा उतनी हमारे पास नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगी। अब हम मेन क्वेश्चन में आते हैं, वो है हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू सो इंटू 500। अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें तो ये जो एक्सप्रेशन है ये बनता है फैक्टोरियल का। जैसे हमें पता है एन फैक्टोरियल होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू सो n-1 इंटू n, ये हमारा n फैक्टोरियल होता है। तो देखिए ये जो है ये बन गया हमारा 500 फैक्टोरियल। और पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि फैक्टोरियल क्वेश्चन में हमने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कैसे निकालनी है। हमने क्या करना है, ये जो हमारा 500 फैक्टोरियल है इसमें जो 500 है उसको डिवाइड कर देना है हमने 5 के साथ, तब आ जाएगा क्वोशिएंट हमारे पास 100। फिर इस 100 को डिवाइड कर देना है हमने फर्दर 5 के साथ, तो क्वोशिएंट आ गया 20। फिर 20 को डिवाइड कर दिया 5 के साथ तो क्वोशिएंट आ गया 4। अब यहाँ पे हम डिवीज़न बंद कर देंगे, जब हम तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक हमारा क्वोशिएंट जो है वो 5 से कम नहीं आ जाता। अब हम इन ये जो हमारे क्वोशिएंट है 100 प्लस 20 प्लस 4, इन सबको हमने ऐड कर दिया तो ये बन गया हमारे पास 100 प्लस 20 प्लस 4 बन गया हमारे पास 124। और ये जो आ गई ये आ गए हमारे पास नंबर ऑफ़ 5 इन 500 फैक्टोरियल। अब देखिए अगर नंबर ऑफ़ 5 हमें पता चल गया, हमेशा इस टाइप के एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ़ 2 जो होते हैं वो नंबर ऑफ़ 5 से हमेशा ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम नंबर ऑफ़ 5 ही निकालते हैं। अब हमें नंबर ऑफ़ 5 लग गया पता, इट मीन्स हमें जो पेयर बनेंगे 2 और 5 के वो बनेंगे 124। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आ जाएंगी 124। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आ गई यहाँ पे 124। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं वो है हमारा 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू अप टू सो इंटू 30। अब 2 को लिख सकते हैं हम 1 इंटू 2, 4 को 2 इंटू 2, 6 को 2 इंटू 3, इसी ढंग से 8 को 2 इंटू 4 और इसी ढंग से लिखते चले जाएंगे और 30 को लिख देंगे हम 2 इंटू 15। अब देखिए यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स लगी पता कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स जो है वो है 15
और जो यहाँ पे 2 है, अगर इस ब्रैकेट से हम एक 2 ले तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो हमारे जो 2 आए वो आए 15 टाइम्स, तो उसको लिख देंगे हम 2⁻15 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू सो इंटू 15। अब यहाँ पे आ जाएगा 2⁻15 और ये आ गया 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू सो 15 बन गया हमारे पास 15 फैक्टोरियल। अब 15 फैक्टोरियल में हम नंबर ऑफ़ 5 निकालेंगे, क्योंकि जो हमारा फैक्टोरियल होता है उसमें नंबर ऑफ़ 5 जो होते हैं वो कम होते हैं नंबर ऑफ़ 2 से, इसलिए हमें सिर्फ नंबर ऑफ़ 5 निकालने होते हैं, इसलिए हमने 5 से डिवाइड कर दिया 15 को। इसका ट्रिक होता है कि हम ये जो हमारा 15 होता है इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्वोशंट आ गया 3। अब हमारा क्वोशंट 3 आया वो 5 से लेस है, तो यहाँ पे हम आगे डिवीज़न बंद कर देंगे। अब इसका मतलब है कि हमारे पास नंबर ऑफ़ 5 जो आए वो आए 3। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आएंगी वो आएंगी 3, क्योंकि सिर्फ जो 5 और 2 के जो पेयर बनेंगे वो केवल 3 ही बनेंगे। सो द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इस एक्सप्रेशन में आएंगी इक्वल टू 3। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं वो है हमारा 10 इंटू 20 इंटू 30 अप टू सो इंटू 1000, और इसमें आपको नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ निकालनी है। तो 10 को लिख सकते हैं हम 10 इंटू 1, 20 को लिख देंगे हम 10 इंटू 2, 30 को लिख देंगे 10 इंटू 3 अप टू सो 10 इंटू 100 लिख दिया हमने 1000 को। तो देखिए अगर यहाँ पे काउंट करें तो टोटल नंबर ऑफ़ टर्म जो है वो है हम यहाँ पे 100। इट मीन्स जो 10 है वो है हमारे 100, तो इसको लिख सकते हैं जो 10⁻100, क्योंकि जो 10 है उसे 100 टाइम मल्टीप्लाई किया गया है 10 इंटू 10 इंटू 10। तो एक 10 यहाँ से निकाल दिया, एक 10 यहाँ से, तो ये बन गया हमारा 10⁻100। अब यहाँ बच गया हमारा 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू सो 100। अब इसको लिख दिया हमने 10⁻100 और ये आ गया हमारा 100 फैक्टोरियल। अब 100 फैक्टोरियल में हम सबसे पहले नंबर ऑफ़ 5 निकालेंगे। उसके लिए 100 को डिवाइड कर देंगे 5 के साथ और यहाँ पे आ जाएगा 20, और 20 को फर्दर डिवाइड कर देंगे 5 के साथ, तो क्वोशंट आ जाएगा 4। अब क्वोशंट जो है वो 5 से कम आ गया, तो अब यहाँ पे रुक जाएंगे। इट मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ 5 जो आए 100 फैक्टोरियल में वो आए हमारे 24। अब देखिए इसका मतलब है यहाँ पे जो पेयर बनेंगे हमारे 2 और 5 के वो सिर्फ हमारे पास 24 ही बनेंगे, क्योंकि 5 जो है वो कम बार आ रहा है। इसका मतलब है द नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जो होंगी वो होंगी 24। द नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इक्वल टू 24 इन दिस क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं वो है हमारा 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 अप टू सो इंटू 500। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम फास्ट कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे जितनी भी टर्म्स लिखी गई हैं वो सारी लिखी गई हैं इवन टर्म्स। इसका मतलब है अगर देखा जाए तो सारी टर्म्स जो हैं वो एक सीक्वेंस में हैं, तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो होंगी हमारी 250, क्योंकि यहाँ पे सारी इवन टर्म्स हैं। तो इसमें जो और टर्म्स हैं वो तो इंक्लूड है नहीं, तो यहाँ पे जो इवन टर्म्स है वो रहेगी 250। इट मीन्स जो हमारा, अगर हम जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि हमने हर इस नंबर को मल्टीपल ऑफ 2 की फॉर्म में लिखना है, तो अगर इसको भी लिखा जाए तो यहाँ पे 2 कितनी बार आएगा, 250 टाइम्स। तो उसको लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2⁻50 और अंदर रह जाएगा हमारा 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू सो 250। अब इसको लिख सकते हैं हम 2⁻250 और ये बन गया हमारा 250 फैक्टोरियल। ये मैं आपको इसलिए बताने जा रही हूँ कि अगर आपने फास्ट करना है और इसको ब्रेक करके नहीं लिखना है तो आप इस ढंग से इसको फास्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ टर्म्स निकाल लो और उससे आपको पता लग जाएगा। अब देखिए 2⁻50 लिख दिया आपने यहाँ पे। अब 250 में आप नंबर ऑफ़ 5 निकालेंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ 5 कितने आ जाएंगे, यहाँ पे आ गया 50 क्वोशंट। अब 50 को फिर से डिवाइड किया 5 के साथ तो आ गया 10, 10 को फिर से डिवाइड किया 5 के साथ, क्वोशंट आ गया 2। अब क्वोशंट 2 कम आया 5 से,
अब यहाँ पे रुक जाएंगे और सबको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ 5 आ गए 50 + 10 60 + 2 62 62 आ गए। इसका मतलब है कि हमारी जो यहाँ पे इस पूरे एक्सप्रेशन में जो हमारी ज़ीरोज़ आएंगी वो आएंगी 62। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जो आएंगी इस एक्सप्रेशन में वो आएंगी 62, क्योंकि सिर्फ जो 62 ही पेयर बनेंगे हमारे 2 और 5 के। अब जो क्वेश्चन लेंगे वो लेंगे हम पावर क्वेश्चन। तो जैसे हमारे पास एक्सप्रेशन दिया है 1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर अप टू सो 40 स्क्वायर। अब इसमें हमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ निकालनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम जो पावर होती है उसको इग्नोर कर देंगे और हम लिखेंगे एक्सप्रेशन 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू सो इंटू 40। और इस एक्सप्रेशन में हम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ निकालेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे ये बन जाता है हमारा 40 फैक्टोरियल। अब इसमें हम नंबर ऑफ़ 5 निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है कि फैक्टोरियल में जो हमारी फैक्टोरियल होता है उसमें नंबर ऑफ़ 5 जो होते हैं वो कम होते हैं नंबर ऑफ़ 2 से। तो इसलिए हम इसमें नंबर ऑफ़ 5 निकाल देंगे। तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ़ 5 निकालने के लिए जो 40 है इसको डिवाइड कर देंगे 5 के साथ। 5 8 ज़ा 40, फिर 8 जो है, अब हमारा क्वोशंट जो है वो 5 से बड़ा है तो हम फर्दर इसको डिवाइड करेंगे 5 के साथ। तो ये आ गया हमारे पास 5 1 ज़ा 5। अब यहाँ पे हम रुक जाएंगे डिवीज़न करना, क्योंकि हमारा जो क्वोशंट है वो छोटा है हमारे 5 से। अब यहाँ पे हमारी जो नंबर ऑफ़ 5 आगे वो आगे 8 + 1 9। इट मीन्स कि हमारी जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आई 40 फैक्टोरियल में वो आई 9। द नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इन 40 फैक्टोरियल वो आई 8 + 1 9, क्योंकि यहाँ पे 9 पेयर बन रहे हैं 2 और 5 के। अब क्या करेंगे हम कि यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि हमें आंसर निकालना है 1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर अप टू सो 40 स्क्वायर वाले एक्सप्रेशन का। तो हम क्या करेंगे, जितनी हमारे पास पावर होगी, जैसे यहाँ हमारे पास पावर जो है 2 है, उससे ये जो हमारा 9 आया है, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आई हैं 40 फैक्टोरियल की, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फाइनल जो आंसर होगा वो होगा हमारा 9 इंटू 2 = 18। और 18 जो होंगी इसमें इस एक्सप्रेशन में हमारी इस एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगी। चलिए इसी कंसेप्ट को अच्छे सीखने के लिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। वो है जिसमें हमारी जो पावर है वो है 4। 1⁴ इंटू 2⁴ इंटू 3⁴ अप टू सो यहाँ ले लेते हैं हम 20⁴। तो इसमें भी हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, पावर को भूल जाना है और हमें नंबर ऑफ़ ज़ीरो सबसे पहले निकालनी है 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू सो 20 तक। और ये बन गया हमारा 20 फैक्टोरियल। अब 20 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ़ 5 निकालेंगे, तो इसके लिए 20 को डिवाइड किया हमने 5 के साथ, तो वो आ गया नंबर ऑफ़ 5 आगे 4। अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ 5 आगे हमारे 4। इट मीन्स 20 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितनी आ गई, 20 फैक्टोरियल में तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आ गई 4। बट ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें नंबर ऑफ़ ज़ीरो निकालनी है 1⁴ इंटू 2⁴ अप टू सो 20⁴ इसमें निकालनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो हमारा 4 आ गया, इस 4 को, ये जो हमारा 4 आया, इस 4 को ये जो पावर है हमारी इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा 16। इट मीन्स ये जो हमारा एक्सप्रेशन है इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितनी है, द नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितनी है इसमें 16 = 16, और यही हमारा आंसर होगा।